हेलो एवरीवन। तो 11th क्लास का चैप्टर अभी ओसिलेशन एंड वेव। ओसिलेशन में करवा चुकी, जिसके सारे PYQ भी मैं करवा चुकी साथ में। तो वेव चैप्टर है, सेकंड पार्ट उसका वो रहता था भाई। काफ़ी स्टूडेंट्स के कई बार कमेंट आ चुके कि वेव वाला करवा दो मैम। तो छोटा सा चैप्टर है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं भी। तो कर लो, छोटा सा ही चैप्टर है ये। तो वेव्स देखो क्या होती है। वेव मोशन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। मतलब एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर का ट्रांसफर हुए बिना। जिस तरह से पानी में कोई पत्थर फेंको भाई, तो एक्चुअल में पानी जो है, पानी का मोशन नहीं होता, पानी सिर्फ अपनी जगह फ्लक्चुएट करता है, एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है उस टाइम। तो वेव्स के अंदर ये वेव बनी ना वहाँ पे, उसी तरह। तो अब इसके पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेव, वेव के टाइप पढ़ेंगे भाई। तो टाइप मतलब कितने प्रकार हैं, तो अलग अलग लिखे मैंने। बेसिस ऑन नेचर, नेचर के बेस पे कितने टाइप हैं। और वाइब्रेशन, वेव क्या करती है, वाइब्रेट करती है ना, तो वाइब्रेशन के बेसिस पे कितने टाइप हैं और नेचर के बेसिस पे कितने टाइप है। तो देखिए नेचर, फर्स्ट हम नेचर वाला करेंगे। फर्स्ट है मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं भी जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बिना मीडियम नहीं चल सकते। जैसे साउंड वेव है, साउंड चलेगी, हम बोलते हैं तो एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, उनसे वो एनर्जी टकरा के एक जगह से दूसरी जगह, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर आगे दूसरे तक पहुंचती। वो मीडियम नहीं होगा तो वो नहीं चल सकती। तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि साउंड वेव, वाटर वेव, वो होती है भी मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब जो बिना मीडियम के नहीं चल सकती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि 5th क्लास, उसमें 12th क्लास में 5th यूनिट पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जो वैक्यूम में चल सकती हैं अच्छी खासी, इनको मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, मतलब बिना मीडियम वो ट्रैवल कर सकती है। जैसे रेडियो वेव थी, माइक्रोवेव थी, इंफ्रारेड थी, एक्सरे थी, गामा रे थी, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी भी। तो इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, जैसे कि लाइट, रेडियो वेव, एक्सरे। ठीक है, डेफिनेशन करनी जरूरी है भाई, क्योंकि चैप्टर का पूरा जब तक कंसेप्ट नहीं समझोगे, उसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तब तक कुछ मतलब वो चीज़ उतनी पक्की नहीं होंगी भाई। क्वेश्चन से सोल्व करने के लिए उसके पीछे का जो मेन कंसेप्ट है वो जरूरी होता है, इसलिए छोटे छोटे मैंने डेफिनेशन लिखी, एक बार सुन लो। नेक्स्ट अभी मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेव। दीज वेव आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल है उनके साथ ये एसोसिएट होते हैं ऑफ द मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल। जो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन का कंसेप्ट आया था, इसी के उस पे था वो डी ब्रोगली वेव, कि कोई मूविंग पार्टिकल है ना, उसके साथ वेव भी एसोसिएट होती है। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। h प्लैंक कांस्टेंट और p क्या है, p मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है mv। हर मूविंग पार्टिकल के साथ मैटर वेव जुड़ी होती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, अब वेव हैं, वाइब्रेशन के बेसिस पे क्या कौन से टाइप हैं, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव होते हैं भी पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। जो वेव की डायरेक्शन है, तो पार्टिकल उसके ऐसे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है भी, क्रस्ट ट्रफ बनते हैं, जैसे कि लाइट है, स्ट्रिंग वेव है। ठीक है, ये बात होते हैं पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेगा पैरेलल टू वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेट कर रही है, उसके पैरेलल ही वाइब्रेट करेगा। उससे क्या बनता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। जिस तरह से साउंड वेव में बना था ना, सारे पार्टिकल एक बार इकट्ठे हो जाते, कंप्रेस करेंगे, पीछे कम हो जाते पार्टिकल, वहाँ रेयर फ्रैक्शन होगा, डेंसिटी कम होती है। कंप्रेशन के टाइम वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सारे पार्टिकल वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ क्रस्ट ट्रफ बनता है, यहाँ कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन बनता है, जैसे कि साउंड वेव। नेक्स्ट है वेव फंक्शन। तो पीरियोडिक वेव फंक्शन नाम से ही पता चला, पीरियोडिक, जो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करते हैं भी। ठीक है, पीरियोडिक मोशन जैसे पढ़ाया था मैंने पीछे भी, जिस तरह से अर्थ है एक पीरियोडिक मोशन है, उतने ही टाइम में हर बार ऐसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे भी। पीरियोडिक वेव फंक्शन मतलब जो फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करे। ठीक है, हार्मोनिक वेव फंक्शन होते हैं, जैसे कि ए वेव फंक्शन दैट हैज साइन और कोसाइन फॉर्म। जो फंक्शन साइन और कोसाइन फॉर्म में हो तो वो हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। तो हार्मोनिक वेव फंक्शन को हम पीरियोडिक बोल सकते हैं, क्योंकि साइन और कोसाइन का क्या होता है, ऐसे ही तो चलते हैं, ये साइन की फॉर्म होती है और कोसाइन क्या होता है, ऊपर से शुरू होता है ऐसे। तो हार्मोनिक वेव फंक्शन को पीरियोडिक बोल सकते हैं, क्योंकि इनका ये पीरियड से चलते हैं। बट पीरियोडिक वेव फंक्शन होते हैं सारे, उनको हम हार्मोनिक नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि पीरियोडिक में जरूर थोड़ी साइन और कोस हो, मतलब साइन और कोस ना हो तो भी पीरियोडिक फंक्शन हो सकता है, अपने आप को रिपीट करे एक ऐसा फंक्शन। तो जरूर पीरियोडिक वेव फंक्शन को हार्मोनिक वेव फंक्शन सभी को नहीं बोल सकते, जबकि सभी हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक वेव फंक्शन होते हैं। ठीक है, इधर मैंने लिखा है इनका, जैसे y = a sin ω t - kx + phi।
तो एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल दूसरे टाइम पे देखो बराबर है, मतलब टी टाइम पे और टी प्लस स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, स्मॉल टी प्लस 2t, उन पे सभी पे ये बराबर मिलेंगे पीरियोडिक वेव फंक्शन। अपने आप को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम टी के बाद रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाले y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है अभी, ठीक है। साइन और कोस की फॉर्म में आगे साइन और कोस, ये एचटेट में आया हुआ अभी 4 ऑप्शन देके, इनमें से कौन सा हार्मोनिक पीरियोडिक वेव फंक्शन है, कौन सा हार्मोनिक वेव फंक्शन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये मत सोचना ये जस्ट ऐसी डेफिनेशन है, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, बीच में से उठा लेता है एग्जामिनर। एवरी हार्मोनिक, ये तो हम बता ही चुकी पीरियोडिक होते हैं, जबकि सभी पीरियोडिक होते हैं वो हार्मोनिक वाली, वही बात लिख दी मैंने, ठीक है। सही तो लिखी क्या मैंने, एवरी हार्मोनिक वेव पीरियोडिक होते हैं, सही है। एवरी पीरियोडिक, हाँ सभी जो पीरियोडिक होते हैं वो जरूरी नहीं हार्मोनिक हो, क्योंकि इसके अंदर मान लो साइन कोस नहीं है और फिर भी कोई ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करे तो हम हार्मोनिक नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखो फेज एंड फेज डिफरेंस क्या होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। फेज होता है भी एंगल, दो वेव चल रही हैं तो कितने एंगल के डिफरेंस से चल रही है। जैसे कि मैं बात करूँ, ये साइन वाली थी और कोस वाली कहाँ से स्टार्ट होती है ऊपर, तो दोनों के बीच में फेज कितना है, फेज 90 डिग्री का। तो फेज मतलब होता है एंगल, एक वेव दूसरे से कितने एंगल से कम ज़्यादा चली, और फेज डिफरेंस होता है दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस को फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में डेल एक्स। डेल एक्स होता है पाथ डिफरेंस, पाथ होता है एक वेव दूसरी से कितनी आगे चल रही, पहले से वो कितने आगे चल रही है, वो होता है पाथ डिफरेंस। फेज मतलब एंगल, पाथ मतलब लेंथ, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरल फॉर्म है वेव की। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, नाम से ही पता चला पार्टिकल मतलब पार्टिकल होगा कोई, उसकी वेलोसिटी, वेव मतलब पूरी वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी। तो पार्टिकल वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी विद विच ए पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजिशन, के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है, वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेव वेलोसिटी होती है इट इज द स्पीड विद विच दे डिस्टर्बेंस, मतलब वेव्स ट्रेवल थ्रू द मीडियम, मीडियम में जो वेव्स हैं, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसकी वजह से जो वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू हाफ लैम्डा। कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है भी किसके, टाइम पीरियड के। और टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, जैसे कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है भी डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस इज ए वेवलेंथ और स्पीड इज ए v, तो इसकी जगह लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बनता है भी v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ लैम्डा, ध्यान रख लेना, इसका बार बार यूज होगा भी आगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है। तो पार्टिकल वेलोसिटी वीपी निकालते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो वेलोसिटी आ जाती है। तो इसका करोगे इस फॉर्म में बनेगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है, जब ये चीज़ मैक्सिमम ये 1 हो जाए, तो क्या बच गया यहाँ पे ए ओमेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है स्टेट, मैंने देखा था एक जगह कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी होती है भी ए ओमेगा, ठीक है। और वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया ये बड़ा, और किसके इक्वल होता है, ओमेगा बाई के भी इक्वल लिख सकते हैं इसको। कुछ टर्म्स हैं जो पता होगा सभी को, फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट बता देती हूँ उनका। देखो एम्पलीट्यूड होता है भी, जैसे कि वेव चल रही है तो ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। वेवलेंथ होती पूरी लेंथ, ऐसे वेव गई और वापस गई, पूरा एक चक्कर ऐसे और ऐसे लगाया तो वेवलेंथ बनती है, ठीक है। एंगुलर वेव नंबर जैसे के होता है 2 पाई बाई लैम्डा के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट कितने किए, नंबर ऑफ कितने ऑसिलेशन हुए पर सेकंड की बात करते हैं। एक ने 4 ऑसिलेशन किए, एक ने बहुत ज़्यादा कर लिए, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसने ज़्यादा ऑसिलेशन किए पर सेकंड, ठीक है। ये ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी। नोट्स में टेलीग्राम पे भेज दूंगी भी, जिसने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों न्यू और टी 1 की इक्वल होती है, क्योंकि मैंने बताया फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/t, जो कि बार बार यूज भी होता है फिजिक्स के अंदर, तो टी इज इक्वल टू 1/न्यू लिख सकते हैं। अब टॉपिक हो गया भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था स्टेट में पीछे, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव उनकी स्पीड, जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव मतलब एक स्ट्रिंग वगैरह लटका रखी थी और ऐसे उसमें वेव जा रही थी, कुछ टाइम पीरियड इस तरह वेलोसिटी पूछ रखी थी। तो देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड विद विच द डिस्टर्बेंस ट्रेवल थ्रू द स्ट्रिंग और मीडियम। तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू रूट टी बाई न्यू लिखो या टी बाई एम लिखो। टी होता है टेंशन, स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन होगी, और एम होता है लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी होती भी नीचे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा सीधा टी बाई एम या टी बाई न्यू लिख लेना। किसी बुक में न्यू है, किसी में एम कर लेना। एम को मास मत सोचना ही, लीनियर मास डेंसिटी है बीच, डेंसिटी की फॉर्म में लिख लेना। टी टेंशन है, ये डेंसिटी।
हाँ, अगर टी इंक्रीज होगा, ऊपर वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है वेलोसिटी वेव स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और न्यू मास डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि नीचे रेसिप्रोकल है तो वी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड लॉन्गिट्यूडनल वेव वो ट्रांसफर्स की थी, ये लॉन्गिट्यूडनल की वेव। तो इन फ्लूड होते हैं जो फ्लो करते हो जैसे कि लिक्विड और गैस, तो इसके अंदर वेलोसिटी होती है बी बाई, यहाँ मैंने रो से ही रिप्रेजेंट कर दिया कंफ्यूज ना होता कि, ठीक है। डेंसिटी नीचे डेंसिटी आती है, बी क्या है यहाँ पे बल्क मॉडल, जिसको मैंने 11th क्लास की यूनिट थी ना वो सॉलिड वाली फ्लूइड्स वाली, उसमें अच्छे खासा उसको डिफाइन भी कर रखा है। बल्क मॉडुलस होता है और ये डेंसिटी होती है। एक फॉर्मूला था भाई न्यूटन फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ गैसेज, तो v इज इक्वल टू वहाँ प्रेशर लिख देते हैं भाई, p डिवाइडेड बाई रो, नीचे डेंसिटी है ऊपर बस प्रेशर है, ठीक है। बस एक टॉपिक और रहता है अभी इसका, ये लास्ट टॉपिक मान के चलो। तो इसमें बेसिक है, पहले समझो इसको। फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल नोड कैसे बनते हैं भी, तो फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल होते हैं जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उसको फर्स्ट के नाम से भी आ जाता है पेपर में कई बार, और फंडामेंटल सोच लेना सबसे कम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो जिस तरह से मैंने ये बनाया भी, ये एक चक्कर ऐसे वेव चलती है फिर पूरा लगाती है तो वेव लेंथ होती है पूरी, इसने बस आधा लगाया। तो जहाँ पे टिकी हुई है, जहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो, उनको बोलते हैं नोड, और जहाँ पे मैक्सिमम है बीच में ऐसी वेव चलती है ऐसे, तो यहाँ मैक्सिमम है, ये एंटी नोड होता है, यहाँ पे ये नोड बनते हैं ये वाले, यहाँ एंटी नोड है। तो इसमें देखो 2 एंटी नोड हो गए, 3 नोड, इसमें 2 नोड है 1 एंटी नोड है, ये चीज़ मैंने लिखी हुई है। अच्छा, पूरी इसकी यहाँ से यहाँ की लेंथ ले लो L, तो इसके अंदर वेव लेंथ कितनी, ये होती वेव लेंथ, तो पूरी वेव लेंथ होती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाए पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो इसने तो सिर्फ पॉजिटिव पार्ट लगाया, तो ये वेव लेंथ की आधी हुई। तो L को मैं क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2L। तो जनरल फॉर्मूला बनाएंगे ये, लैम्डा इज इक्वल टू 2L बाई N, भाई फंडामेंटल के लिए N इज इक्वल टू 1 रख देंगे, सेकंड हार्मोनिक के लिए 2 रख देंगे, क्योंकि निकाल के देख लो चाहिए, अगली ले लो इससे, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया v बाई लैम्डा होता है, लैम्डा की वैल्यू 2L निकाली तो v बाई 2L, तो ये आगे भी फंडामेंटल नोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं v बाई 2L। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था ट्रांसवर्स वेव के लिए t बाई एम, तो यहाँ से देखो t बाई एम, तो इसकी ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2L रूट t बाई एम। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ अभी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा ट्रांसवर्स वेव के लिए 1/2L रूट t बाई एम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से देखो फर्स्ट हार्मोनिक में 2 नोड, एक एंटी नोड बना, सेकेंड हार्मोनिक में देखो 1 2 3 नोड हैं, एक मैक्सिमम और यहाँ मैक्सिमम 2 एंटी नोड हैं, इसमें 3 लोग हैं तो 1 2 3 4 4 नोड हैं, और 1 2 3 क्या है एंटी नोड है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला जनरल जो अभी बनाया, इसके लिए सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन निकालो, तो सेकंड में चेक करो जो लैम्डा की वैल्यू आई वो कितनी आई 2L, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, अब की बार 2 ही रख दो बस। और वैसे भी दिख रहा है कि यहाँ से कंप्लीट वेव बनी और किसके इक्वल रख दो लेंथ के, दिख ही रहा है, ठीक है। यहाँ से आधी वेव बनी तो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यहाँ डेड बनी, एक वेव लेंथ पूरी और एक आधी, 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ऐसे लिखेंगे ना, तो चाहिए जनरल फॉर्मूला भी बना दिया और खुद निकाल भी सकते हो एट ए टाइम, कंसेप्ट समझ आने के बाद। तो यहाँ से लैम्डा बना भाई, लैम्डा और एल तो बराबर हो गए सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है v बाई लैम्डा, तो v बाई एल हो जाएगा। तो v बाई एल है तो इसको फर्स्ट के साथ लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड, तो नीचे वाले किसके बराबर हो जाएगी अब 1 और ऊपर वाला 2 बच जाएगा। तो सेकेंड नॉर्मल मोड जो है 2 टाइम है फंडामेंटल या फर्स्ट के, इसी तरह थर्ड निकालोगे तो 3 टाइम है फंडामेंटल के, इसी तरह n की निकालोगे तो n टाइम है फर्स्ट के, ठीक है। हाँ, पोजिशन नोड की एंटी नोड की कहाँ बनी, देखा होगा नोड है वो शीरों पे बनता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, तो वो 0 पे बनेगा, L पे बनेगा, L बाई एन पे, 2L बाई एन पे। एंटी नोड होते हैं भी जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो, तो जैसे L बाई 2N पे बना, 1 रख दो, n की वैल्यू 1 रखोगे, देखो L बाई 2, तो L बाई 2 कौन सा होता है बीच में बना था, 3L बाई 2N, इसी तरह 2N माइनस 1 बाई 2N L, ठीक है। तो पोजिशन नोड की एंटी नोड की माइंड में होनी चाहिए भी, नोड कहाँ थे एंटी नोड कहाँ थे, ठीक है, बिना कंसेप्ट फिर चीज़ें सोल्व नहीं होती हुई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना 1/2L रूट t बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड, देखो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी डिपेंडेंसी पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 2024-25 का पेपर था उसमें आया हुआ था क्वेश्चन, ये क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इनके ऊपर आते हुए नाम से पता चला। देखो क्लोज पाइप, क्लोज का मतलब होता है एक सिरा बंद मिलेगा एक खुला,
एक बंद मिलेगा ऐसे, एक खुला, यहाँ से खुला है, यहाँ से बंद है। ओपन पाइप का मतलब होता है दोनों साइड से खुला हो। जब वेव आएगी रिफ्लेक्ट होके टकराएगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, तो वेव जा रही है रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो आपस में सुपरिम्पोज कर जाएंगी, मिलेंगे भाई वहाँ पे। तो उस तरह से नोड एंटी नोड बनते हैं। नोड जहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो, एंटी नोड जहाँ पे मैक्सिमम हो। तो क्लोज पाइप के अंदर एक सिरा बंद होता है और एक सिरा से खुला होता है। ओपन में दोनों ही खुले होते हैं। इनमें क्या बनेगा, एक नोड बना, यहाँ पे एक एंटी नोड बना। इनमें देखो खुले हैं, यहाँ भी ऐसे मिलेंगे ऐसे, तो यहाँ भी एंटी नोड है, यहाँ भी एंटी नोड है, मतलब खुले हैं, तो मैक्सिमम वो बनी इसके ऊपर एम्पलीट्यूड। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा मैंने, इसी कारण से ओपन ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक्स होते हैं ना, वो ऐसे सीरीज से चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। जबकि क्लोज ऑर्गन पाइप में, ये तो प्रूफ करेंगे, रटने वाली बात नहीं, वैसे लिख दिया मैंने एडिंग, ये अभी मैं करके दिखाऊंगी। तो क्लोज ऑर्गन पाइप में केवल ओड वाली टर्म्स आती हैं, जैसे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ऐसे बनेंगी। क्यों बनेंगी, क्यों मानने हम, तो चलो दिखाती हूँ मैं। देखो कैसे, देखो फर्स्ट लेंगे हम क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज का मतलब ये वाला था ऐसे पूरा बनता है एक हाफ वेवलेंथ। तो क्लोज के लिए मैंने इसे बीच से काट लिया भाई, एक साइड बंद है, यहाँ से ऐसे खुला है, इसको मैंने यहाँ उठा लिया ऐसे। तो यहाँ क्या है, नोड है, यहाँ क्या है, एंटी नोड है। तो नोड एंटी नोड बने, Na का मतलब नोड एंटी नोड बने इसमें। तो देखो पूरी वेवलेंथ कौन सी होती है, पूरी वेवलेंथ होती भी ये वाली। इसका तो मैंने सिर्फ इतना हिस्सा लिया, तो ये λ/4 नहीं होगी क्या, λ/4 होगी। तो लेंथ किसके इक्वल होगी इसके केस में, λ/4। तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 4L। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है V/L, उसमें रख दो V/4L। ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो कितना आसान है। सेकंड के लिए निकालो, सेकंड के लिए क्या लोगे, एक पूरा ले लिया और एक साइड से खुला होना चाहिए, ऐसे लिया। तो ये क्या होती है, हाफ। भी पूरी वेवलेंथ तो ऐसे होती है, तो हाफ वेवलेंथ है और प्लस में आधा हिस्सा और, मतलब पूरी लेंथ किसके इक्वल आ गई, 3L/4 की। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, 4L/3। ठीक है, पुट कर दो फॉर्मूले में, पुट किया और फर्स्ट की फंडामेंटल की फॉर्म में लेके आए। फंडामेंटल क्या होता है, V/4L, तो V/4L को F1 लिख दिया 3, तो देखो 3 आया। इसी तरह अगली निकालोगे F3, तो 5F1 आएगा, F3 निकालोगे। तो इस तरह से ये ओड में चलती भी, 3 5 7 9 इस तरह से। कौन सी, क्लोज ऑर्गन वाली। कैसे आई, बस बना के देखना है। एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज हो। पूरी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ आई, किसके इक्वल लिखेंगे, कंप्लीट लेंथ L की। एक बार ओपन की ओर देख लो, ये जर्नल फॉर्मूला बन गया भाई, किसके लिए, क्लोज के लिए। F फ्रीक्वेंसी निकालोगे, देखो कई बुक्स में फ्रीक्वेंसी न्यू और इसमें F भी ले रखी, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया 2n - 1 F1। फर्स्ट के लिए 1 रखोगे, 2 में से 1 गया 1, तो F1 की कोई फंडामेंटल आ गई। अगली में 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया 3, तो 3F1 आ गई। अगली 5F1 आ गई, इस तरह से। तो एक जनरल फॉर्मूला बन गया भाई, ये याद रख लेना, पक्का आता है इसके ऊपर। तो फंडामेंटल नोड के लिए ये मैंने लिख दी, ऐसे ओड में चलती हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान देने की भी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल नोड, सेकेंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड। बट इसको बोलते हैं फर्स्ट या फंडामेंटल हार्मोनिक, फिर 3 आए ना तो थर्ड हार्मोनिक, 5 आए ना तो फिफ्थ हार्मोनिक, इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट देखो, ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन मतलब ऐसे दोनों साइड से खुला होगा और ऐसे वेव सुपरिम्पोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी नोड बना, 0 है तो नोड बना, फिर एंटी नोड बना, ये मैंने लिखा हुआ अभी इधर। एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो और नोड मतलब 0 एम्पलीट्यूड हो। तो वेव देखो कितनी आई, वेव फिर बना लो, रट्टे वाली क्या बात है, ये पूरी वेवलेंथ होती है। तो ये पूरी वेवलेंथ है, मैंने इधर से इधर का हिस्सा लिया भाई, इधर से इधर का हिस्सा लिया। तो पूरी वेवलेंथ में से देख लो, मैंने आधी ली है, समझो आधी ली भाई, आधा हिस्सा इसका ले लिया और आधा इसका ले लिया, 1/4 इसका 1/4 इसका, तो हाफ ही होगी, हाफ बच गई, हाफ ली। तो वेवलेंथ किसके, लेंथ पूरी किसके इक्वल लिखूँ, λ/2 के। दिख भी रही है λ/2 है, तो लैम्डा की वैल्यू 2L आ गई। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2/L, पुट कर दो, V/2L आ गई। अगली निकालो, अगली में देखो ऐसे दोनों साइड से खुला लेना है। अब इसमें कितनी वेवलेंथ आई ये देख लो, इसमें कितनी वेवलेंथ आई, आधी तो ये आ गई λ/2 और λ/4 λ/4 λ/2, पूरी लैम्डा आ गई भी, निकाल के देख लेना चाहिए। ठीक है, फिर से डायग्राम बनाओ, अपने खुद निकालो बार बार। तो यहाँ पे देखो एंटी नोड, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड। तो इसमें जो लेंथ है पूरी वो किसकी इक्वल रखूंगी, लैम्डा की। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/L रख दो। तो देखो पहले वाली की डबल आई, अगली क्या आएगी
3 गुना, अगली क्या आएगी 4 गुना, ये सीरीज में चलती है। ओपन वाले समझ के देखो, ओपन है ना, ओपन खुला रास्ता है, ओपन मैं ट्रिक बताती हूँ, तो स्टेप टू स्टेप चलेंगे 1 2 3 4 5। और क्लोज है, क्लोज का मतलब एक सिरा बंद आ रहा है तो उस पर से डाक मारनी पड़ेगी, उसमें से उछलना पड़ेगा। क्लोज है, बंद है, तो एक था, 2 छोड़ के छलांग लगा दी, 3 पे पहुंच गए, फिर छलांग लगाई 5 पे पहुंच गए। इस तरह से थोड़ा ध्यान रख लेना। तो इसका जनरल फॉर्मूला बन गया NV/2L, ठीक है। उसका क्या था, V/4L आया था फर्स्ट, इसका V/2L आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, लास्ट पेज है ये। ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज के लिए दोनों की मैंने एक जगह फॉर्मूले लिख दिए, ध्यान रही। फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे बना NV/2L, यहाँ बना 2N - 1 V/4L, 4 था ना उसमें 4L, तो 1 की N की वैल्यू पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट है बीट। बीट क्या होता है देखो, बीट आर द पीरियोडिक इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा होना ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ 2 साउंड वेव हैविंग नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। 2 साउंड वेव हैं जिनकी लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी है, वो आपस में इंटरफेस करेंगी, तो उसकी वजह से कहीं पे तो कम होना एम्पलीट्यूड का, कहीं बहुत ज़्यादा होना, तो कहीं बहुत ज़्यादा लाउड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो लाउडनेस होना, और कहीं कम लाउडनेस होना। तो उस तरह से बीट बनते हैं भी जब दोनों इंटरफेस करते हैं 2 साउंड। किस तरह से देखिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नाम से पता चला, जहाँ पे लाउड हो साउंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, डिस्ट्रक्टिव होता जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी हो। कैसे बनेगी, दिस लाउड एंड वीक साउंड रिपीट पीरियोडिकली, अपने आप को रिपीट कर रही हैं, प्रोड्यूस बीट, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है बीट। तो बीट की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, 2 वेव हैं तो दोनों की माइनस करके एम्पलीट्यूड निकाल दो। ये आगे भी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा नहीं होती, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता है, लाउडनेस, और उसको शो करता है। देखिए कैसे, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। ये वेव थी भी 2, एक ब्लू पेन की दिख रही है और एक ब्लैक की। तो जहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लू वाले ऊपर है, ये वाले अपोजिट है। अपोजिट मतलब डिस्ट्रक्टिव बनेगा, तो देखो एम्पलीट्यूड कम हो गया। यहाँ देखो ब्लू भी उधर है, ब्लैक भी उधर है, दोनों मिलेंगी, हाई एम्पलीट्यूड देता है लाउडनेस। तो जहाँ पे देखो अपोजिट मिल रही है कम, जहाँ पे एक साथ मिल रही है लाउडनेस मिलेगी। इस तरह से इनको बीट बोलते हैं, भी बीट बनती है। एक क्वेश्चन दिखा देती हूँ भी मैं, जो 2024 वाले पेपर में, लास्ट पेपर हुआ था जो पीछे वाला अभी जस्ट, उसमें आया हुआ है। सारे मैंने नहीं ढूंढे भाई, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अब PY की मैंने करवाई दी, प्रैक्टिस कर ली होगी, कितने क्या क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो देख लिया करो। ये क्वेश्चन देख लो भाई, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो मुझे ध्यान था, पिछले में बीट पे इस पे पूछ रखा था फ्रीक्वेंसी वाले पे। देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल किसकी बात करें, सबसे पहले वाले की, किस वाले में, क्लोज। इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, पहले इसकी फंडामेंटल लिख लो। क्या होती है फंडामेंटल क्लोज के लिए, V/4L। इक्वल है, किसके इक्वल है देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फंडामेंटल से अगली होती है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन। ओपन की फर्स्ट वाले क्या होती है, V/2L, और सेकंड क्या होती है उसका 2 गुना। 2 गुना ही होती है, तो 3 गुना 4 गुना ऐसे चलती है, तो V/2L फंडामेंटल, और फर्स्ट हो जाएगी 2 गुना। इक्वल है। फिर ये क्या कह रहा है भाई, ओपन ऑर्गन पाइप लेंथ दे रखी ओपन वाले की 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ निकालनी क्लोज ऑर्गन पाइप की। देखो ये चीज़ इक्वल दे रखी है, V से V कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये क्लोज की होती है, ये ओपन की होती है। तो LC निकालना हमें, LC को उधर ले जाओ, ये उधर चल जाएगा, L0/4। L0 की वैल्यू 60 दे रखी, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये जाएगा 10। बताओ कितने चंद सेकंडों का क्वेश्चन था भाई। इस तरह से ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके दोनों के मैंने फॉर्मूले बता दिए, अपने दिमाग में पुट कर लेना। अगला किसी की बात करो, फंडामेंटल की करो, फिफ्थ ओवरटोन की करो, किसी की करो, बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें भाई, ठीक है। और जुड़े रहें, ऐसे ही टेलीग्राम पर भेज दूँगी मैं नोट्स, और अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। ओके, बाय बाय।